जी हाँ, जैसे हम कह रहे थे कि वर्णों को मुख के जिस भाग से बोला जाता है उसी आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। जैसे क से लेकर हमारे पास म तक सभी स्पर्श व्यंजन थे। उन स्पर्श व्यंजनों को अब किस तरह से वर्गों में बांटा गया है और मुख का कौन सा भाग उनको बोलते समय प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है हमारे पास क ख वाली लाइन, फर्स्ट लाइन क लाइन। तो इसी लाइन के फर्स्ट लेटर के आधार पर हमने इसका नाम रखा है क वर्ग, अर्थात जो पूरी पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति है, वो क वर्ग में आती है। फर्स्ट लेटर के आधार पर इसका नाम रखा है क वर्ग। और इस पूरी लाइन को बोलते समय हमारे मुंह का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? कंठ। इन वर्णों को कंठव्य वर्ण भी बोलते हैं। सेकंड लाइन च छ ज झ न, च वर्ग। इसका फर्स्ट लेटर है च, तो इसी के आधार पर इस लाइन का नाम रखा गया है च वर्ग। इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख का कौन सा भाग प्रयोग में आता है? तालु। च छ बोलकर देखिए, इन लेटर्स को बोलते समय हमारी जीभ हमारे तालु को टच करती है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। थर्ड है ट वर्ग। थर्ड लाइन है, उसका फर्स्ट लेटर है ट, तो इसी के आधार पर इस लाइन का नाम रखा है ट वर्ग। इस ट वर्ग में जितने भी वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, न, इन वर्णों को बोलते समय हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो मूर्धा को टच करती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ लाइन त वर्ग। त वर्ग का जो नेम है त वर्ग, वो त के आधार पर रखा है, त के साथ त वर्ग। त, थ, द, ध, न, इन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ दांतों को टच करती है, इसलिए इन्हें दंतव्य व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, इन पांचों वर्णों को बोलते समय हमारे ओंठों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। आगे है प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का भेद। प्राणवायु के आधार पर फिर से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अल्प प्राण, सेकंड है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जो प्राणवायु है, श्वास वायु है, कम या फिर कमजोर होकर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अल्प प्राण में सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया जाता है। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, सभी वर्गों में से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया जाता है। जैसे क, ग, ङ, च, ज, न, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण का मतलब, जैसे महा से आपको क्लियर हो रहा है, महा जिन वर्णों को बोलने में हमारी श्वास वायु, प्राण वायु ज़्यादा मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। उधर हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर लिया था, तो बीच में हमारे पास बचे दो लेटर्स, सेकंड और फोर्थ। तो सभी वर्गों का दूसरा और चौथा लेटर है, वो महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। तो बच्चों, ये था हमारा वर्ण विचार। वर्णों को हमने किस तरह से भागों में बांटा है, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा है। तो आशा है आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसे पढ़ा होगा। धन्यवाद।